So today we will practice extract based question from the lesson The Sermonette Banaras by Betty Renshaw. This question is also called reference to the context question, and this type of question compulsorily comes in the board exam. So let's practice this type of question today. Write the first extract. Before you write the extract, write the question. Read the extracts given below and answer the questions that follow. Kisa Gautami repaired to the Buddha and cried, "Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy." The Buddha answered, "I want a handful of mustard seed." And when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added, "The mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend." Kisa Gautami repaired. Repaired means went to the Buddha and cried, और रोते हुए बोली बेचारी, "Lord and Master, हे परमेश्वर मालिक, give me the medicine that will cure my boy." कृपया मुझे औषधि दीजिए जो मेरे बच्चे को ठीक कर दे, क्योर कर दे। The Buddha answered, बुद्धा ने जवाब दिया, "I want a handful of mustard seed." मुझे एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड चाहिए जिससे मैं मेडिसिन बना सकूं। वो प्रोक्योर करके ला दो। और जब यह बालिका सुनी यह बात, सिर्फ एक मुट्ठी राई की बात, बड़ी खुशी से उछल पड़ी। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस्ड टू प्रोक्योर इट, किसा गौतमी खुशी खुशी प्रॉमिस की बुद्ध जी को कि तुरंत मैं प्रोक्योर कर देती हूँ। प्रोक्योर मीन्स प्राप्त कर लेती हूँ, लाकर आपको दे देती हूँ। जैसे वो जाने ही वाली थी, द बुद्धा एडेड, बुद्धा फिर जोरा अपने शब्द में कुछ ऐड किया। क्या ऐड किया? The mustard seed must be taken from a house. Mustard seed उस घर से होना चाहिए where no one has lost a child. एक ऐसे घर से मस्टर्ड सीड होना चाहिए। कंडीशन सुन लो बालिका। बुद्ध महात्मा कहते हैं, जिस घर में ना एक बच्चा खोया हो आज तक, ना हस्बैंड खोया हो, उस घर के मेंबर ना कोई पेरेंट आज तक खोया हो, अपने पिता माँ दादा को खोया हो, और न किसी मित्र को खोया हो, ऐसे घर से लाना। एनी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड किसा गौतमी आस्क फ्रॉम बुद्धा? व्हाई? क्वेश्चन इन ब्रैकेट 30 to 40 वर्ड्स। व्हाट डिड किसा गौतमी आस्क फ्रॉम बुद्धा? बुद्धा से उसने क्या आह्वान किया, क्या गुहार लगाई वह महिला, वह बालिका? क्यों? 30 to 40 words you have to answer. Write the answer. She asked from Buddha to give her the medicine that would cure her boy. वो बुद्धा से गुहार लगाई, कही, प्रे की कि मुझे वह औषधि दे दीजिए। To give her the medicine, कि उसे वह औषधि दे दीजिए, उसे वो औषधि दे दिया जाए। That would cure her boy, जो उसके बॉय को क्योर कर दे, चंगा कर दे, जीवित कर दे। She believed, उसको यह आस्था थी, विश्वास थी। She refers to Kisa Gautami that Buddha's medicine would cure her boy, कि बुद्धा का मेडिसिन उसके बच्चे को जीवित कर देगा, क्योर कर देगा। She believed that Buddha's medicine would cure her boy. उसका मानना था उस बालिका का कि बुद्धा का मेडिसिन, बहुत पहुंचे हुए फकीर है ये, उसका बनाया हुआ मेडिसिन राई के दाने से उसके बच्चे को ठीक कर देगा, चंगा कर देगा, जीवित कर देगा। She was not able to accept the fact. वह बालिका इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाई। कौन सा फैक्ट को? That her son had died, कि उसका बेटा मर चुका था। तो क्या मांगी वो और क्यों मांगी? क्यों मांगी? क्योंकि उसको यकीन ही नहीं था कि उसका बेटा मर चुका था, वो जीवित भी हो सकता है कभी। वो मर चुका था, जीवित हो जाएगा, ये उसके मन में धारणा थी, जो कि असत्य था। यस और नो? मृत आदमी जीवित नहीं होता है, कितनो पैसा हो, कोई भी व्यक्ति हो, इस बात को स्वीकार ही नहीं करती थी आउट ऑफ सेल्फिशनेस। यस और नो? वो सेल्फिश थी कि नहीं, ये दुख सिर्फ मेरे साथ हुआ है। ये धारणा उसके मन में घर कराया था, ये धारणा उसके मन में बैठा हुआ था। एक तरह से फुलिश थी वो। उसको दुनिया के बारे में ज्ञान नहीं था, उसे दुनिया का सत्य पता नहीं था। अल्टीमेट ट्रुथ दैट मैन इज मॉर्टल। यस और नो?
She wished he would come alive. वह इच्छा रखती थी, ऐसा उसकी इच्छा थी, he would come alive, कि वह जीवित हो जाएगा। कौन जीवित हो जाएगा? उसका बेटा। Second question, the mustard seed could work only if dash. मस्टर्ड सीड तभी काम कर पाएगा ओनली इफ, कि अगर, कंडीशन डैश। इस डैश में एग्जाम में आपको ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन हम बोल रहे हैं। नंबर ए, इट वॉज बोरोड फ्रॉम अ नेबर। नंबर बी, इट वॉज फ्रेश। नंबर सी, इट वॉज टेकन फ्रॉम अ पर्सन हु हैड नॉट लॉस्ट एनी वन इन द फैमिली। Number D, it was kept in new clothes. Number C is the correct answer. Please copy the correct answer. It was taken from a person who had not lost anyone in the family. वह लिया गया हो ऐसे व्यक्ति के घर से who had not lost anyone in the family, जो कभी किसी भी मेंबर को अपने फैमिली से लॉस्ट नहीं किया, खोया नहीं। एक ऐसा घर जिसके घर में कोई भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। Who had not lost anyone in the family. Number 3, what did the girl promise to procure? वह गर्ल क्या प्रॉमिस की उछल करके खुशी से कि हम प्रोक्योर कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। राइट द आंसर। The girl promised to procure a handful of mustard seeds. Number 4, very easy, true and false आएगा। The word procure means to obtain. Bracket में true or false? बिल्कुल true is the correct answer. The word procure means to obtain. Procure का तात्पर्य है, meaning है, synonyms है, to obtain, ये बिल्कुल सही है। True we will write. Next extract please, number 2. So here goes the second extract. Poor Kissa Gautami now went from house to house, and the people pitied her and said, "Here is mustard seed, take it." But when she asked, "Did a son or daughter, or a father or mother die in your family?" they answered her, "Alas, the living are few, but the dead are many. Do not remind us of our deepest grief." And there was no house, but some beloved one had died in it. Poor Kissa Gautami now went from house to house. बेचारी किस्सा गौतमी घर घर दर दर भटकते हुए हर दरवाजे पर गई। जो भी उसके गाथा को सुना, and the people pitied her, लोग सहानुभूति प्रकट किए उसकी बातों को सुनकर, क्या तुम्हारा बेटा मर गया। एंड सेड, कि ठीक है, महान वैद्य, महान महात्मा ने एक हैंडफुल मस्टर्ड मांगा है, एक फीस्ट फुल मस्टर्ड मांगा है, ले लो। मस्टर्ड सीड मांगा है, ले लो। जैसे वो दिया, बट व्हेन शी आस्क्ड, वह पूछी, जब वह पूछी, डिड अ सन और डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली? क्या तुम्हारे घर में कोई बेटा आज तक, कोई बेटी या पिता या माँ मरी है तुम्हारे फैमिली में? दे आंसर्ड हर, वे लोग आंसर किए, अल्लास, हाय, याद मत दिलाओ। द लिविंग आर फ्यू, जीवित बहुत कम लोग फैमिली में हैं, बट द डेड आर मेनी, मृत व्यक्ति तो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी में बहुत लोग शामिल हैं जिसका मुझे याद भी नहीं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ अवर डीपेस्ट ग्रीफ, तुम इस बात को छेड़ करके डीपेस्ट ग्रीफ, गहरा वाली दुख को मुझे याद मत दिलाओ, दुख भरी बातें याद मत दिलाओ, कितने लोग खोए, ये सब काम मत करो, मुझे अपने कष्ट का याद मत दिलाओ प्लीज। एंड देयर वॉज नो हाउस, कोई घर नहीं था जिसमें कोई न कोई मरा न हो, बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, जिसमें कि कोई न कोई बिलव्ड अजीज लोग, किसी व्यक्ति, कोई घर खोया ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन, किस्सा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस। किस्सा गौतमी फिर से गई, बुद्धा से मिलते ही वो गई। गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, घर घर दरवाजे दरवाजे भटकी वो गई। आफ्टर सी स्पीक्स विद बुद्धा, बुद्धा से बात करने के उपरांत, बुद्धा से मिलने के उपरांत, बात करने के उपरांत वह घर घर गई, दरवाजे दरवाजे गई।
What does she ask second time around? घर घर तो गई. What does she ask second time around? वह दूसरी बात क्या पूछी जनता से, पब्लिक से, जिसके घर गई वो. थर्ड पार्ट क्वेश्चन का, Does she get it? क्या उसे प्राप्त हुआ राई का दाना, मुट्ठी भर राई का दाना. ब्रैकेट में 30 to 40 वर्ड्स. तो क्वेश्चन क्लियर हो गया. किस्सा गौतमी घर घर गई बुद्धा से बात करने के उपरांत, और वह क्या पूछी जाकर के दूसरी बार. पहला बार तो पूछी, वो मांगी कि मुझे एक हैंडफुल मस्टर्ड सीड दीजिए, यस और नो. सेकंड बार क्या पूछी, क्या आपके घर में कोई व्यक्ति को आज तक खोए हैं आप, क्या आपके घर में कोई मरा है, मृत्यु घटित हुई है. डज शी गेट इट? क्या उसको प्राप्त हुआ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड, ऐसे घर से जिस घर में कोई मृत्यु आज तक घटित ना हुआ हो. क्वेश्चन समझ में आ गया सबको. आंसर, शी आस्क्स पीपल टू गिव हर मस्टर्ड सीड्स. वह लोगों से आह्वान की कि मस्टर्ड सीड्स मुझे दे दीजिए. मस्टर्ड सीड मांगी वो. फुल. अब क्वेश्चन है, व्हाट डिड शी आस्क सेकंड टाइम अराउंड? क्या पूछी दूसरी बात. शी इज टू गेट सीड्स फ्रॉम द हाउस. उसे ऐसे घर से सीड्स प्राप्त करनी थी वेयर नोबडी हैज डाइड, जहां कोई मृत्यु घटित नहीं हुआ हो. डज शी गेट इट? थर्ड पार्ट क्वेश्चन का है. सिंपल आंसर है, शी डज नॉट गेट इट बिकॉज देयर इज नो सच हाउस. क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं था जहां मृत्यु घटित नहीं हुई थी. सेकंड क्वेश्चन, when किस्सा गौतमी visited the people, what was their reaction? जब किस्सा गौतमी विजिट की लोगों के घर, उन लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं थी. लोगों के यहाँ विजिट की और राई का दाना मुट्ठी भर मांगी, तो लोगों का क्या रिएक्शन था, क्या प्रतिक्रियाएं थी. सर पिटीड लिखना है. पीपल पिटीड हर. लोगों ने अपनी दया, सहानुभूति दर्शाई रिएक्शन के रूप में, प्रतिक्रिया के रूप में. एनी प्रॉब्लम. थर्ड क्वेश्चन, इन कंपैरिजन टू द फ्यू लिविंग द डेड डैश. तुलना के दृष्टि से टू द फ्यू लिविंग, कुछ लोगों के जीवित रहने के तुलना में, द डेड डैश. द डेड डैश, डेड का क्या स्थिति था. ऑप्शंस आर, नंबर ए आर रिमेम्बर्ड, आर फॉरगॉटन, आर मेनी, नंबर डी आर मच. आर मच क्योंकि अनकाउंटेबल है. कितना लोग मला याद भी नहीं है. लास्ट क्वेश्चन, किस्सा गौतमी लर्नड दैट डेथ वाज अवॉइडेबल. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. डेथ को टाला जा सकता है, क्या यही सीखी वो. क्या सत्य है? नो, false. Okay, one more extract please. Of those who overcome by death depart from life. A father cannot save his son, nor kinsmen their relations. Mark, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off, like an ox that is led to the slaughter. So the world is afflicted with death and decay. Therefore the wise do not grieve, knowing the terms of the world. Of those who overcome by death, जो लोग डेथ के रहस्य को जान गया है, जीवन को जान गया है और ओवरकम कर लिया है इस शोक को, इस दुख को अपने अंडरस्टैंडिंग से कि मृत्यु अवश्य भावी है, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ होना ही होना है. अ फादर कैनॉट सेव हिज सन, एक पिता चाह के भी बेटा को बचा नहीं सकता है अगर मरण सैया पे है, एक्सीडेंट हो गया हो बेटा का या कोई बीमारी हो गया हो. नॉर किन्समैन, ना कोई रिलेटिव. किन्समैन मीन्स कीथ एंड कीन, रिलेटिव्स. देयर रिलेशंस, अपने रिलेशनशिप को, अपने सगे संबंधी को बचा नहीं सकता है. मार्क, गौर करना. मार्क मीन्स नोटिस करना, नोटिस करो, इस पर देखो, ध्यान दो. While relatives are looking on, relatives देखते ही रहते हैं, सिर्फ देखते रहते आते हैं जीवन में. On and lamenting deeply, किसी की मृत्यु के बाद पछतावा करते हैं, lament विलाप करते हैं. Deeply, गहराई से.
वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, एक एक करके घर के नश्वर प्राणी इस दुनिया से विदा होते हुए देखते रहते हैं, देखते जाते हैं। सिर्फ देखना उसका काम है, उस पर कोई उसका कंट्रोल नहीं है। कंपेयर किया गया है किससे? लाइक एन ऑक्स, जैसे एक बैल जो है इज लेड टू स्लॉटर, हो सकता है उसमें गाय भैंस ज्यादा कटता हो उस जमाने में, आज भी कटता है। जैसे जैसे गाय भैंस को स्लॉटर हाउस में ले जाया जाता है कटने हेतु, उसको जाना ही जाना है कटने के लिए। सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, वर्ल्ड जो है एफ्लिक्टेड है, अफेक्टेड है, प्रभावित है क्या? जिससे? मृत्यु से, सड़न से, गलन से। Therefore the wise do not grieve, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, ज्ञानी होते हैं, किसी की मृत्यु पर ग्रीव नहीं करते हैं, कष्ट नहीं भोगते हैं, वो कष्ट नहीं उठाते हैं, शोक नहीं मनाते हैं। Knowing the terms of the world, क्योंकि ज्ञानी दुनिया के नेचर को जान चुका है, लाइफ के नेचर को जान चुका है। टर्म्स मीन्स लाइक कंडीशन, नेचर वो जान चुका है। क्या नेचर है इस लाइफ का, वर्ल्ड का? मैन इज मॉर्टल, डेथ इज अनअवॉइडेबल। फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज, हाउ डज वीपिंग एंड ग्रीविंग अफेक्ट यू? ब्रैकेट में 30 to 40 वर्ड्स। कैसे वीपिंग, रोना, बिलखना, एंड ग्रीविंग, शोक मनाना, अफेक्ट यू, कैसे प्रभावित करता है आपको? क्या जीवित व्यक्ति मृत व्यक्ति जीवित हो जाते हैं? कुछ नहीं होता है, खुद अपने आप को आप तकलीफ देते हो। राइट द आंसर। वीपिंग एंड ग्रीविंग फॉर द डेड इज यूजलेस, रोना, बिलखना, शोक मनाना डेड के लिए यूजलेस है, व्यर्थ है, इन वेन है, कोई फायदा नहीं, मृत व्यक्ति वापस नहीं आएंगे। इट ओनली अफेक्ट्स योर बॉडी बैडली, रोने वाले का, शोक मनाने वाले का बॉडी अफेक्ट होता है बैडली, वो और पीड़ित होता है, चेहरा पीला पड़ जाता है, बीमार पड़ जाता है, किसी किसी को हार्ट अटैक हो जाता है। यू स्पॉइल योर हेल्थ, आप अपने हेल्थ को ही बर्बाद कर बैठते हो, आप अपने हेल्थ को खो देते हो, रोते रोते, यादों में बिलखते, अवसादग्रस्त होकर के, मृत्यु किसी के बाद, किसी की मृत्यु के बाद, अपने अजीज को खोने के बाद, लेकिन कोई फायदा नहीं। मोर ओवर, इसके अलावा यू आर श्योर, ये सुनिश्चित है, लूज योर पीस ऑफ माइंड, अपने मन के बैलेंस को, अपने मन की शांति को खो देते हो। इट इज इंपॉर्टेंट टू ओवरकम ऑल ग्रीफ एंड सोरो, ये जरूरी है काबू करना अपने ज्ञान से। इट इज इंपॉर्टेंट टू ओवरकम ऑल ग्रीफ, सभी प्रकार के शोक, किसी के मृत्यु के बाद अपने ज्ञान से काबू करना जरूरी है। किसी के मरने के बाद अपने आप को भी खो देना, तकलीफ देना, ये मूर्खता है, बिकॉज यू कैन नॉट ब्रिंग दैट पर्सन बैक, ये बुद्ध का कहना है। एनी प्रॉब्लम? सेकंड क्वेश्चन, मॉर्टल्स आर कैरिड बाय डेथ डैश, मॉर्टल कैरिड हो जाते हैं, दुनिया से विदा हो जाते हैं मृत्यु के द्वारा डैश। ऑप्शंस आर, नंबर ए ऑप्शन इज 1 by 1, नंबर बी इज लाइक एन ऑक्स टू द स्लॉटर हाउस, number C is like a dacoit to his cave, number D is like birds in a net, like an ox to the slaughterhouse. Third question, the world is afflicted with death and dash, पूरा दुनिया जो है afflicted है, afflicted means प्रभावित है, affected है, with death and dash, decay, dash में decay लिखेंगे, सड़न, गलन से पीड़ित है। लास्ट क्वेश्चन, डैश लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर हाउस, द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन दिस लाइन इज सिमिली, ट्रू और फॉल्स? द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन दिस लाइन इज सिमिली, इस लाइन में जो अलंकार लगा हुआ है, इस्तेमाल है लेखक के द्वारा, वो सिमिली है, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। क्यों ट्रू है? लाइक का यूज है, एज का यूज जहां हो, किसी के तरह का भाव हो, सिमिली। अगर तरह का भाव हो और लाइक एज का प्रयोग ना हो तो फिर मेटाफर, किसी के तरह का भाव हो, सिमिली का प्रयोग है, ये ट्रू है। एनी प्रॉब्लम?